हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए प्रश्न दिया गया है, करा 6/3 को सरल कीजिए। देखिए अब इसे लगाने का तरीका किस प्रकार से इसे हल किया जाए, सरल किया जाए, जिससे हमारा आंसर भी गलत न होने पाए। तो देखिए अब इसे लगाने का तरीका है, कोई भी संख्या जब दी हुई होती है, अगर परिमेय संख्या के रूप में प्राकृतिक संख्या हो तो उसके हर में कुछ लिखा जाए या न लिखा जाए, उसका हर एक होता है। देखिए जब p/q के रूप में हो तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बस कहने का अर्थ है कि इसका हर यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो है हर कभी भी 0 होने न पाए उस स्थिति में। तो देखिए हम इसे हल करेंगे किस प्रकार से। हल करने का बहुत ही सरल आसान तरीका है। बस आपको लग रहा होगा कि इतनी आसान सवाल को लगाने के लिए इतना टाइम क्यों लगाया जा रहा है। तो देखिए जबकि होता क्या है, लिखेंगे हम 6/1। अब यहाँ पर लिख लेते हैं भागे 3, इसका भी बटा 1। यहाँ भी लिख लेते हैं हम भाग का चिन्ह 6/1। यहाँ भी लिख लेते हैं भाग का चिन्ह 3/1। देखिए अब इस हर में 1 लिखने का फ़ायदा क्या में होगा कि आप जानते हैं कि जब भाग का चिन्ह हो तो इसे गुणा का चिन्ह किया जा सकता है, लेकिन अंश को हर और हर को अंश करके दूसरी वाली संख्या को, देखिए जैसे हम लिखेंगे 6/1। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह करके हम लिख सकते हैं 1/3। देखिए यहाँ पर भाग के चिन्ह की जगह हम गुणा का चिन्ह करके हर को अंश और अंश को हर कर सकते हैं। यहाँ देखिए पुनः वही काम करेंगे, गुणा 1/6। वही काम देखिए यहाँ भी कर लेंगे, गुणते 1/3। अब देखिए यहाँ पर 6 इसके अंश में, 6 इसके हर में, अतः हम इसे 6 से 6 में भाग देंगे तो कैंसिल, हमारा काम खत्म हो गया ये वो का। अब बचा क्या हमारा, 1 का गुणा 3 में कर देंगे 3 ही होगा। अब हमारा बचा 1/3 और गुणते इधर बच गया 1, तो 1 का गुणा कर देंगे कम 1 अब बटा के हमारा 3। अब जब इसका हम गुणा कर लेंगे अंश का अंश में तो 1 अब बटा के 3 3 9। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से। अब अगर इसे दूसरे तरीक़ा से आप लगाना चाहें कि इसे सिंपल सा कैसे लगाया जाए, अगर यहाँ पर हर न लिखा जाए, जैसे देख लीजिए समझिए 6/6/3 अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो देखिए 6 में भाग देंगे हम 3 से तो हमारा हो जाएगा, देखिए 2 3 दूना के 6। अब यहाँ पर है हमारा क्या बचा, आपका 2 बचा तो अगले स्टेप में हम लिख लेंगे, या इसको पुनः ऐसे ही लिख लेते हैं। देखिए 6/3 भागे 6/3। देखिए इस प्रकार से तो भाग देंगे तो 3 दूना के 6। अब हो गया हमारा देखिए 2 और भाग में हो गया हमारा 6 और भाग में हमारा हो गया 3। अब देखिए इधर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए तो अब यहाँ पर देखिए 2 के भागे कितना हो गया, 6 हो गया हमारा, तो 2/6 लिख लेंगे। इधर बटा भागे ही है आपका कितना 3। देखिए यहाँ पर भाग देंगे तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, अतः हो गया आपका 1/3। अब भागे क्या हो गया, यहीं पर देखिए भागे हो गया आपका 3, या गुणा यहाँ पर लिख लीजिए गुणते 3 1/, इस प्रकार से। यानी भाग है तो कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा इसके। यहाँ भाग है, भागे 3 है तो कहाँ जाएगा 3, इसी 3 के पास यानी हर में चला जाएगा। तो आप 1 का गुणा 1 में कर देंगे कम 1 और 3 का गुणा 3 में कर देंगे 3 3 9। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका देखिए ऐसा है, हर अंक का जो है क्या कर दिया है, परिमेय संख्या में बदल दिया जाए, बटा के 1 लिख दिया जाए हर, तो उसे बड़े आसानी के साथ गलत होने का कोई चांस नहीं रह जाएगा। तो हमारा हो जाएगा आंसर 1/9। देखिए दिया गया है प्रश्न, फिर से एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए पुनः एक सवाल दी गई है। देखिए दिया है, करा कि 10/5/10/5। देखिए इसे अगर हम हल करें तो लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 भागे 5 का अर्थ है भाग में यहाँ पर 5। देखिए इस प्रकार
भागे 10 अब भागे 5, इसको जिसका तस लिख लेते हैं। तो देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 दूना के 10 हमारा हो गया, यानी 2। अब देखिए यहाँ पर भागे 10 अब भागे 5। अब देखिए 2 में हम भाग देंगे 10 से, जबकि भागे 5 यहाँ पर 1 है। तो देखिए भाग देंगे तो 2 1 कम 2 और 2 5 10। अब आपका हो गया यहाँ पर 1/5 और भागे है देखिए 5 तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा 5 और ऊपर लिख लेंगे आप 1। इस प्रकार से देखिए गुणा का चिन्ह तो हो जाएगा हमारा 1/10। अब आप समझ रहे हो ये कैसे हो गया, तो देखिए इसको हम बताते हैं कैसे हुआ। 1 देखिए ऊपर बचा 1/5 और यहाँ पर इस 5 का हर कुछ नहीं, हम 1 लिख लेते हैं। 1 हमने लिख लिया। तो यहाँ पर भाग के चिन्ह को हम गुणा का जब चिन्ह करेंगे तो हर हमारा चला जाएगा अंश पर और अंश हमारा कहाँ हो जाएगा, हर में। तो हो जाएगा 1 1 कम 1 और हो जाएगा नीचे 5 5 25। देखिए इस प्रकार यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप इस समस्या में नहीं फंसना चाहते हैं तो देखिए कैसे लगाएंगे आप इसको, दूसरी तरह से आपको बताते हैं हम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए लिख लेंगे किसी भी संख्या का हर परिमेय संख्याओं को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10/1। देखिए इस प्रकार हर जो है हर परिमेय संख्या का 1 लिखा जा सकता है, हर प्राकृतिक संख्या का हम हर 1 लिख सकते हैं। भाग में देखिए यहाँ पर 5/1 लिख सकते हैं, भागे 10 यहाँ पर 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर भागे 5/1 लिख सकते हैं। अब देखिए हमारी समस्या का समाधान हो गया और बड़े आसानी के साथ। देखिए इधर बताते हैं, अब इसे तो हम लिखवा करेंगे, पहले वाले को लिखेंगे 10/1, भाग का चिन्ह तो हम गुणा करके हर को अंश में और अंश को हर में लिख लेते हैं, पलट देते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ भी हम गुणा का चिन्ह कर लेंगे, 1 को अंश में हर में 10 को देखिए ऐसा लिख लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह करके हर को अंश में और अंश को हर में लिख लेंगे। देखिए ऐसा अंश में देखिए 10 दिखाई दे रहा है और यहाँ हर में भी कट जाएगा हमारा, भाग देंगे खत्म। 1 का गुणा कर देंगे 5 में 5 1 कम 5 और इसका 1 का गुणा कर देंगे कम में कम 1 हो जाएगा हमारा। देखिए तो बचा कितना 1/5 गुणते 1/5। इस प्रकार से देखिए अब यहाँ पर 1/5 बचा गुणते 1/5 बचा, गुणा कर लेंगे 1 1 कम 1, गुणा करते समय अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर दें 50 5 5 25 कर देते हैं। हर का हर में गुणा करेंगे तो 5 5 25 और अंश का अंश में गुणा कर देंगे कम 1, हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए या तो आप ऐसे लगाएं या तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए समस्या न हो, कहीं कोई हल करने में कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी न हो जाए, इसके लिए क्या कर दीजिए हर प्राकृतिक संख्या का हर आप 1 लिख लीजिए और 1 लिख करके बड़े आसानी के साथ इसे हल कर सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए।